आज हम एक नई रिएक्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, कीटोन एंड अल्डेहाइड का रिडक्शन होता है विद जिंक अमेलगम। कीटोन हो सकता है या फिर अल्डेहाइड हो सकता है। इसकी रिएक्शन होगी जिंक अमेलगम के साथ। हम इसे ऐसे लिखेंगे झड़ियन Hg। अब ये जिंक अमेलगम क्या है? सो इट इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी विद जिंक, दैट इज कॉल्ड एज जिंक। ये जिंक है, जिंक अमेलगम का यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस एसिड का काम क्या होता है? H+ देना। तो हम देखेंगे मैकेनिज्म में किस तरह से इसका यूज होगा। तो इसे हमें क्या मिलता है? इसे हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन। ओके, यहाँ पे मिलता क्या है हमें? तो हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स हो गए वहाँ पे। तो देखेंगे हम एक एग्जांपल। मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से रिएक्शन है, मैंने यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे अल्डेहाइड ले सकते हैं या फिर कीटोन ले सकते हैं। मान लो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे लिया है, अब R एंड R', तो ये अल्डेहाइड हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। R का मतलब अल्किल ग्रुप ही होगा, ऐसा नहीं है। R के जगह पे H हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन जब जिंक अमेलगम के साथ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तब हमें मिलेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से अल्केन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, हमें क्या ऑक्सीजन की जगह पे हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखते हैं। मींस ये क्या है, जिंक अमेलगम क्या है? इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये रिड्यूस करता है इस ऑक्सीजन को। मतलब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ओके, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन ऐड दिख रहे हैं। ओके, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिडक्शन। एक क्लेमेंसन, इसका नाम ही है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन हमें इसी चीज से पता चलता है। एक तो ये वाला हमने रिएजेंट यूज किया है जिंक अमेलगम, ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका मैकेनिज्म भी बहुत आसान है। हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म से बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। ये है रिएक्शन, आप देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म में तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला मैं यहाँ पे अल्डेहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जिंक अमेलगम जो है, मतलब जिंक मेटल जो है, यहाँ पे जिंक मतलब ये एक मेटल है और मेटल का काम क्या होता है? मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। ओके, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देना जानता है। तो यहाँ पे जिंक जो है, जिंक किस फॉर्म में होता है? जिंक हमें झड़ियन प्लस प्लस मतलब 2+ के फॉर्म में हमें दिखता है। इसका मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर पूरे शिफ्ट होते हैं। जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिखता है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा प्लस दिखेगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है इस कार्बन को। ओके, और जब ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तब यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें दिखता है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लेती हूँ झड़ियन। अब यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन देने के बाद झड़ियन के पास प्लस होता है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉन्ड बनता है जिंक क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे क्या स्टेप होगी, तो आगे यहाँ पे जो हमारा एसिड है, एसिड में से जो H+ है, अभी H+ कहाँ से आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा यहाँ पे R', यहाँ पे OH। ओके, और यहाँ से झड़ियन Cl। तो अब क्या होता है यहाँ पे तो हमें दिख रहा है OH बन गया है और यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है उसको मिलता है और यहाँ से हमें वाटर बाहर
यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा। मतलब यहाँ पे मिल क्या रहा है हमें कुछ इस तरह से ROH2, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला जो है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला तो बाहर निकल रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, तो इसके ऊपर फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से तो ये H2O निकल रहा है। H2O निकलने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें दिखेगा R डैश, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, अब ये पॉजिटिव फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो है फिर से इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब यहाँ पे हम जिंक क्या करेगा, फिर से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है जिंक, तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जो पॉजिटिव था वो कैसा बनेगा, माइनस बनेगा। ओके, माइनस बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अब एसिड तो है इसके अंदर, तो फिर से एक H+ क्या होगा, ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब सॉल्वेंट में HCl प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट स्टेप में ये वाला जो है, ये वाला निकल जाता है। ये वाला निकलने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखो जिंक निकल रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेंगे और एक प्लस सॉल्वेंट, खाली हमें क्या करना है, एक H+ देना है इसको। H+ देने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखो H+ इधर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें 2 हाइड्रोजन दिखेंगे। तो यही है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कार्बोनिल कंपाउंड, जो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड से हमें हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं कुछ इस तरह से। हाइड्रोकार्बन्स मतलब CO का कन्वर्जन कहाँ किसमें हो रहा है, CH2 में हो रहा है। तो कुछ इस तरह से क्लेवेंसन रिडक्शन है, बहुत ही आसान से है। हम अलग अलग एग्जांपल देखेंगे, देखते हैं एग्जांपल। देखते हैं एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है। मैं डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगी किस तरह से उसका प्रोडक्ट लिखना है। तो आसान है, इसमें क्या होता है, खाली CO ग्रुप का कन्वर्जन होता है CH2 में। तो हमें क्या देखना है, कोई भी अगर सबस्ट्रेट है तो उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप देखना है, CO ग्रुप देखना है। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमें दिखता है CO, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन को हटा के वहां पे 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो इसका प्रोडक्ट किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हमें दिखेगा। क्या करना है, ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड में देखो, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, जिंक अमालगम की रिएक्शन HCl के साथ होने के बाद खाली ऑक्सीजन को हटा के हमें क्या करना है, वहां पे 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ओके, हर एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, समझ लो आप। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखना है हमें, कार्बोनिल ऑक्सीजन देखना है। यहाँ पे देखो CO ग्रुप यहाँ पे है। अब देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो CO C7H15 पे इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। देखो, जहाँ पे ऑक्सीजन है उस वाले ऑक्सीजन की जगह लेंगे 2 हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे C7 है ना, तो इसको C8 कर लेते हैं, और यहाँ पे H15 है, तो यहाँ पे 2 ऐड होंगे हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे H17। तो कुछ इस तरह से इसका हो गया ये प्रोडक्ट। लास्ट वन जो है, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन इसमें से आपको समझ में आएगा किस तरह से ये रिएक्शन होती है। बहुत ही आसान से ऐसी ये रिएक्शन है। तो देखो, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या होगा, हमें कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मतलब ये कीटोन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये सब कीटोन के एग्जाम्पल है। तो अल्डिहाइड भी अगर होगा तो वैसा ही होगा, खाली यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन को हटाना है हमें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। ओके, तो कुछ इस तरह से तो बन गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो CO था यहाँ पे गायब हो गया, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन।
ये हो गए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आया। थोड़ी भी अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही रिएक्शन में। बाय, सी यू।